बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया उसके बाद आपने देखा कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई एक दिन के अंदर, और उसके बाद जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फ़ैसले लेने पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में PDM का सरबराही इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कानूनी कमेटी ने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। कमेटी में तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन शामिल होंगे। PDM के इजलास में फैसला किया गया है कि सियासी कमेटी सियासी महाज पर इक़दामात तजवीज़ करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कमेटी की राय की रोशनी में काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास बुध यानी आज भी होगा। नाज़रीन, इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं जी? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मेरे 2010 से अपनाए गए मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। इमरान खान यहूद समेत आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज साबित हो गया है कि इमरान खान यहूद समेत आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है। ममनुआ फंडिंग के इस फैसले पर JUI फे के सरबराह ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इमरान खान और उसकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर है। PTI गैर मुल्की फंड्स पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान को आलमी चोर, मनी लॉन्ड्रर, झूठा, बददियानत और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वाला साबित कर दिया है। हुकूमत को फौरी तौर पर उसकी ताहयात नाअहली और उसकी पार्टी को बैन करने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा बलूचिस्तान में आर्मी हेलीकॉप्टर वाक़े पर फौजी जवानों की शहादत पर JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फौजी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ समेत जहाज में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाहियों की शहादत कौमी सानेहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन के साथ गम में शरीक है। पाक फौज के अफसरान ने कौम की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। खराज तहसीन पेश करते हैं। हालिया सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयों में खिदमात काबिल तहसीन हैं। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं उनके हवाले से बताते हैं। कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान मुसद्दिक़ा झूठे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर फर्द जुर्म है कि उन्होंने झूठे बयान हल्फी जमा कराए और गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग वसूल करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। PTI ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर फर्द जुर्म है। वो एक बार फिर झूठे तरीन शख्स साबित हुए हैं। कौम को गैर मुल्की फंडिंग के सियासी असरात पर गौर करना चाहिए। अब मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान बैरूनी ताकतों से पैसा लेता रहा और इस पैसे को मुल्क में फितना फसाद के लिए खर्च करता रहा। उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए मजीद ये भी कहा कि इस बैरूनी एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने, CPAC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने PTI ममनुआ फंडिंग के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्की तारीख की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था, ये जानता था। उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला
8 सालों बाद आया। हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पर JIT बन गई थी। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडा नाफिज कर रहा है। ये शख्स खारजी एजेंडे के तहत आया है। ये कहता था कि ईमानदार हूँ, चोरी नहीं करता। इमरान खान जानता था कि उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। ये फितना है, इसका शर पाकिस्तान की तबाही है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्कियों से पैसे लेंगे तो उनका एजेंडा ही नाफिज करेंगे। पाकिस्तान में दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, इमरान खान ने सब तबाह कर दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल किया गया। मेरी मर्जी है, मेरा बेटा है, मैं तनख्वाह लूं या ना लूं। साकिब निसार जैसे के साथ मिलकर इमरान खान ने मुल्क पर जुल्म ढाए। साकिब निसार ने कहा कि हमने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा देनी है, इमरान खान को लाना है। साकिब निसार ने नैब कोर्ट को मुकदमे निपटाने का हुक्म भी दिया। जजेस ने इमरान खान को कहा कि केस हमारे पास लेकर आओ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस फितने और शरंगेजी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उसने पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। मेरे साथ जुल्म ज़्यादती करते हुए पाकिस्तान को डुबोया है, पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर लेकर आए हैं। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।